श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ने कह दिया कि हम पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल करके वापस घर जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टेडियम के बिल्कुल पास एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में 12 लोग मारे गए और 36 के जख्मी होने की इत्तलात है। उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ने कहा है कि हम जो है ये सीरीज मजीद खेल नहीं सकते, पाकिस्तान में क्रिकेट खेल नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी का खतरा है। और एक खबर के मुताबिक शायद उनको कोई मजीद थ्रेट भी मौसूल हुआ हो। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो कि वजीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के, वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बोर्ड ऑफिशियल से मिलते हैं, जिसमें दोनों टीमों के मैनेजर्स भी मौजूद थे और कहते हैं, उनको यकीन दहानी कराते हैं कि हम आपको फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी देंगे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात भी देखता हूं कि सिक्योरिटी का खतरा है नहीं है, तो फिर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मजीद कोई हमला नहीं होगा। लेकिन श्रीलंकन प्लेयर्स कहते हैं कि हमने वापस घर जाना है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा मैसेज आ गया उनके लिए, वो क्या, वो आपको बताऊंगा। सीरीज होगी नहीं होगी, रीशेड्यूल होगी, श्रीलंका की बी टीम आ गई, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वन बाय वन सारी चीजें आपको बताता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे आप लोग। सबसे पहले ये होता है कि कल इस्लामाबाद में एक धमाका होता है कचहरी के बाहर, जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अब उस धमाके के बाद जहां पर कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग जख्मी होते हैं, उसके बाद कल का मैच तो होता है, लेकिन उसके बाद आज दिन जो कि ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था श्रीलंकन क्रिकेट टीम का, वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने नहीं किया। और कुछ खिलाड़ियों ने, पूरी टीम ने नहीं, कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि यहां पर क्योंकि सिक्योरिटी के खतरात हैं, हमें अपनी फैमिली के पास वापस जाना है, इट्स नॉट सेफ हियर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है इस सीरीज को यहीं पर कैंसिल करेंगे और सीरीज को बाद शेड्यूल किया जाए या जो किया जाए, अभी हमने क्रिकेट नहीं खेलनी। इसके बाद मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन जो है वो मिलते हैं श्रीलंकन क्रिकेट टीम से और उनको कहते हैं कि जो है मजीद सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है, हम आपको एक ऐसी सिक्योरिटी प्लान देंगे, एक ऐसी सिक्योरिटी देंगे जो पाकिस्तान के सदर या वजीर आजम को दी जाती है, प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी देंगे। उसके बाद ये होता है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ जाता है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने मैसेज दिया अपने खिलाड़ियों को कि आप टूर को जारी रखें, आप सीरीज खेलें, दौरा कैंसिल ना करें। और अगर किसी खिलाड़ी ने कहा कि मैं सीरीज नहीं खेलूंगा या मैं मैचेस नहीं खेलूंगा, तो फिर उस पर 2 साल की पाबंदी लग सकती है, 2 साल का बैन लग सकता है। देखिए, रूल के मुताबिक आप किसी को ये नहीं कह सकते कि खेले। अगर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का कोई खिलाड़ी नहीं खेलता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि आप खेलें ही खेलें। एक तो ये चीज हो गई। लेकिन श्रीलंका की बी टीम को बुलाकर, एक खबर के मुताबिक जो पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं कि बी टीम को बुलाया जाएगा, कुछ मजीद खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा, जो घर जाना चाह रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि श्रीलंका के जो सेकंड टीयर की टीम है वो इमर्जिंग एशिया कप खेलने तो कतर पहुंच चुकी है और श्रीलंका की क्या सी टीम आएगी यहां पर, अब यह देखना होगा। कुछ खिलाड़ियों को तब्दील करके शायद ये सीरीज खिलाई जाए, क्योंकि हमने ऐसी चीजें देखी हैं। 2009 में श्रीलंकन टीम आई, उस पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए। श्रीलंका ने वापस, जिम्बाब्वे की टीम 2015 में आई थी, लेकिन श्रीलंका ने वापस 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया, जहां पर उनके कप्तान दिमुथ करुणारत्ने जो कि कप्तान थे ओडीआई के, वो नहीं आए थे, लेकिन उनकी जगह बैकअप प्लेयर बुलाए गए थे। यही थिसारा परीरा के साथ भी हुआ था। फिर न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि मैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट कवर करना स्टार्ट की, मैंने, मेरी पहली सीरीज थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की टीम मैदान से भाग गई थी मेरे सामने, वो मैदान में बल्कि आई नहीं थे, होटल से ही उन्होंने कह दिया था कि हमें कोई थ्रेट मिल रहे हैं, और एक खबर के मुताबिक वो थ्रेट भारत से मिल रहे थे। अभी भी पाकिस्तान में कई लोग कहेंगे कि यार भारत श्रीलंका के खिलाड़ियों को मैसेज कर रहा है कि इस्लामाबाद में धमाका हुआ, स्टेडियम के बाहर धमाका हुआ, आपकी जान को खतरा है, पाकिस्तान सेफ नहीं है, आप वहां से चले जाएं। ये खबरें सामने आ रही हैं। इस पर मैं ये कहूंगा कि यार, चाहे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ हम उसके भी अगेंस्ट है, जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ हम उसके भी अगेंस्ट है। बीइंग अ फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर में हमेशा पाकिस्तान और क्रिकेट, भारत की क्रिकेट हो या दुनिया भर की क्रिकेट हो, उसको बराबरी पर तोलता हूं और आई वांट के क्रिकेट हो। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अभी तक तो यही खबरें चला रहा है कि इस सीरीज को खेला जाए, इसको पूरा किया जाए। मोहसिन नकवी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन जो 2 से 3 मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि बातचीत क्या हो रही है। बातचीत ये हो रही है कि एक ऑप्शन तो है कि सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम नहीं खेलना चाह रहे। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से पीसीबी ने फिर कहा कि आप इनको कुछ कहें, तो उन्होंने कह दिया कि 2 साल की पाबंदी लगेगी, आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप पर पाबंदी लगेगी कि आप श्रीलंकन टीम में नहीं खेल सकते और ना श्रीलंकन डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं। तो फिर 2 साल का या तो बैन है या 2 साल की पाबंदी लें या फिर आप क्रिकेट खेलें। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, उसके बाद ये होता है कि दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जो है श्रीलंका के कुछ बी क्लास खिलाड़ियों को या ऐसे खिलाड़ियों को जो टीम में मौजूद नहीं है उनको बुलाकर इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। एक ये भी ऑप्शन मौजूद है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि सीरीज को वापस रीशेड्यूल किया जाए, मतलब जब सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए तो तकरीबन 10 से 15 दिनों बाद या जहां भी आपके पास दोनों टीमों के पास विंडो होती है, आप ये सीरीज खेल लें। इस पर अब ये हो सकता है कि क्योंकि रावलपिंडी में अभी मजीद 3 मैचेस बाकी हैं, 2 ओडीआई बल्कि 4 मैचेस बाकी है, 2 टी20 मैचेस, जिम्बाब्वे वाला मुकाबला भी एक रावलपिंडी में शेड्यूल है, एक श्रीलंका का टी20 मैच भी रावलपिंडी में शेड्यूल है। तो फिर उस सिनेरियो में अब जो चर्चा
चल रही है वो यही चल रही है कि रावलपिंडी में मैचेस ना कराए जाए, लेकिन शायद लाहौर में सारे मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएं, शायद कराची में सारे मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएं। तो एक ये भी है कि किसी ऐसे वेन्यू पर सारे मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएं जहां पर सूरत हाल बेहतर हो। तो ये एक बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी स्टोरी सबसे पहले मैंने आपको दी है। आइंदा जो है वो 5 से 7 घंटे में ये फैसला हो जाएगा कि टीम आएगी नहीं आएगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, डॉक्टर स्पोर्ट्स के साथ यानी अहमद हसीब के साथ बने रहना है आपने, क्योंकि क्रिकेट के जगत की, इस फैमिली की, इस परिवार की सबसे जो पहले खबर आती है आप तक पहुंचती है, बिकॉज वी आर अ फैमिली। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।